बहुत लोगों ने इस पॉलिसी का बेनिफिट लिया है और इस पॉलिसी के थ्रू आप विजिटर वीजा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते थे और 28 अगस्त से पहले की हुई कई फाइल वर्क परमिट में कन्वर्ट करने के लिए सबमिट की जा सकती है। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हम बात करेंगे उस टेम्पररी पब्लिक पॉलिसी के बारे में जो विजिटर को कनाडा में रहते हुए वर्क परमिट अप्लाई करने की परमिशन देती थी, लेकिन ये पॉलिसी अब खत्म हो चुकी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये पॉलिसी क्यों खत्म हुई, इसके क्या क्या रीजंस है और क्या परिणाम आ सकते हैं और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। चलिए सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान अगस्त 2020 में आईआरसीसी यानी इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीजन कनाडा ने एक टेम्पररी पब्लिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। इस पॉलिसी का मेन पर्पस ये था कि विजिटर की हेल्प करना था जो पेंडेमिक की वजह से, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कनाडा में जो विजिटर फंस चुके थे। तो अब इन पॉलिसी के तहत कनाडा में जो विजिटर थे उनको अपना विजिटर स्टेटस चेंज करके वर्क परमिट अप्लाई करने का ऑप्शंस दिया गया। अब इसका मतलब ये था कि बिना कनाडा छोड़े वो यहाँ पर कनाडा वर्क कर सकते थे। जब तक उनका नया वर्क परमिट एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा हो तब तक वो वर्क कर सकते थे। लेकिन अब 28 अगस्त 2024 से ये पॉलिसी ऑफिशियल खत्म हो गई है। आईआरसीसी ने अनाउंस किया है कि अब इस पॉलिसी के द्वारा कोई नई एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी, लेकिन जो एप्लीकेशंस 28 अगस्त 2000 पहले है यानी 28 अगस्त 2024 पहले है जो सबमिट हो चुके हैं उनको प्रोसेस किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पॉलिसी इतनी जल्दी क्यों रोल बैक की गई, जबकि इसका एक्सपायरेशन फरवरी 2025 में होना था। फिर आज ही क्यों खत्म कर दिया गया? इसका जवाब आईआरसीसी ने दिया है। उन्होंने बताया है कि कुछ एप्लीकेंट इस पॉलिसी का मिसयूज कर रहे थे। ये बैड एप्लीकेंट फॉरेन नेशनल्स को मिसलीडिंग कर रहे थे, उन्हें इलीगल तरीके से कनाडा में वर्क करने के लिए एनकरेज कर रहे थे। इसी वजह से आईआरसीसी ने डिसाइड किया कि इस पॉलिसी को जल्द से जल्द खत्म करना जरूरी है ताकि कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम और इसकी इंटीग्रिटी बनी रहे। आईआरसीसी ने यह भी कहा कि ये पॉलिसी रोल बैक उनके बॉर्डर एफर्ट्स का भी एक पार्ट है। आईआरसीसी कनाडा में टेम्पररी रेसिडेंट की संख्या को कंट्रोल में रखना चाहता था और ये स्टेप उसकी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। अब कनाडा में टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स काफी ज्यादा हो गए हैं और गवर्नमेंट इस चीज को मैनेज करना चाहती है ताकि जो जेन्युइन एप्लीकेंट है उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब ये पॉलिसी चेंजेस का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ेगा जो इस पॉलिसी के द्वारा वर्क परमिट अप्लाई करने का प्लान बना रहे थे। अगर आप भी उनमें से कोई एक है तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइज करने की जरूरत है। आपको अब ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका विजिटर वीजा स्टेटस ठीक है और आपने अपने वर्क परमिट के लिए सही तरीके से अप्लाई किया है। जिन लोगों का एप्लीकेशन पहले से प्रोसेस में है उन्हें ज्यादा कंसर्न होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनका एप्लीकेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर आप नए एप्लीकेंट हैं तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप अपडेटेड गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। ये पॉलिसी चेंजेस सिर्फ एक आइसोलेटेड डिसीजन नहीं है बल्कि कनाडा की बॉर्डर इमिग्रेशन स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। आईआरसीसी अब एक बैलेंस मेंटेन करना चाहती है कि टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स और परमानेंट रेसिडेंट की एक संख्या के बीच में ये स्टेप उसी एफर्ट का हिस्सा है जिससे वो इंश्योर करना चाहते हैं कि कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम फेयर और ट्रांसपेरेंट रहे। इस पॉलिसी चेंजेस के साथ आईआरसीसी कुछ और भी चेंजेस लाने की प्लानिंग कर रहा है जो टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स की संख्या को कंट्रोल करेगा। ये सभी डिसीजंस कनाडा की इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट मार्केट को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि इस पॉलिसी चेंजेस से क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट यह है कि कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होगा और मजबूत होगा। जब रूल्स क्लियर होते हैं और उनका स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेंस होता है तो इमिग्रेशन सिस्टम पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। दूसरा, ये पॉलिसी चेंजेस उन लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है जो जेन्युइन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब उनके एप्लीकेशंस का प्रोसेसिंग टाइम कम हो सकता है क्योंकि आईआरसीसी के पास वर्क परमिट के एप्लीकेशंस कम हो जाएंगे और जो लोग एक्चुअली में कनाडा में वर्क करना चाहते हैं उन्हें ज्यादा मुश्किल नहीं झेलनी पड़ेगी। तीसरा बेनिफिट यह है कि ये चेंजेस कनाडा की इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं। जितने ज्यादा जेन्युइन वर्कर्स कनाडा में काम करेंगे उतनी ही इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। इससे एम्प्लॉयमेंट मार्केट में बैलेंस मेंटेन रहेगा और जॉब अपॉर्चुनिटी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन जहां तक एक बेनिफिट है वहां दूसरी तरफ चैलेंजेस भी हो सकते हैं। जो विजिटर इस पॉलिसी के तहत वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे थे उनके लिए अब थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। उन्हें अब अपनी इमिग्रेशन स्ट्रेटेजी को रिवाइज करना पड़ेगा और एक नए रूल्स के अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाना होगा।
अगर आप कनाडा में है और आपका वीजा स्टेटस एक्सपायर होने वाला है तो आपको अपने ऑप्शंस को केयरफुली एक्सप्लोर करना होगा। आपको इंश्योर करना होगा कि आप इलीगल सिचुएशन में ना फंसे और अपने इमिग्रेशन स्टेटस को मेंटेन रखें। तो दोस्तों ये था एक डिटेल डिस्कशन कनाडा के टेम्पररी पब्लिक पॉलिसी के रोलबैक के बारे में। इस पॉलिसी चेंजेस में जहां तक एक तरफ कुछ लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हो सकता है इससे कुछ पॉजिटिव आउटकम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट के लिए रेडी रहना चाहिए, स्पेशली अगर आप अब्रॉड स्टडी या वर्क करने का प्लान बना रहे हैं। इस सिचुएशन में आपके लिए जरूरी है कि आप अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ अपनी प्लानिंग एडवांस में करें और इमिग्रेशन गाइडलाइन को क्लोजली फॉलो करें। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आप हमारी सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। हमारी टीम आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, चाहे वो कनाडा इमिग्रेशन हो या यूएस स्टूडेंट वीजा के बारे में कोई क्वेरी हो। हमारी सीरीज ऑन यूएस स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस वीडियो भी जरूर से देखें, जिसमें हमने काफी डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर की है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो उन्हें जरूर से देखें और अपनी प्रिपरेशन को एक